Welcome back in the second part of identities in algebra. आज हम जो 5 में से जो 2 बची हुई आइडेंटिटीज हैं उनको आज एक्सप्लेन करके और उन्हें समझेंगे, उनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और साथ में कुछ मिक्स एग्जाम्पल भी देखेंगे जिनमें कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इस एग्जाम्पल में हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर. सो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी क्विकली पहचान सकते हैं कि इस इक्वेशन के लिए ये आइडेंटिटी सूटेबल है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये है हमारी थर्ड आइडेंटिटी. आप देख सकते हैं कि एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी एंड प्लस ए बी. तो यहां पर इस आइडेंटिटी को जो सॉल्व करने के लिए हम अगेन यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे और हमारी जो इक्वेशन है उसे इस सॉल्यूशन पर लाकर प्रूव करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. x प्लस ए एक्स प्लस बी, अगेन हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे. आप देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा यूज होती है अलजेब्रा में. बाकी सारी भी हैं, एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है और क्लोजर है, सारी प्रॉपर्टीज ही यूज होती हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव का यहाँ पर स्पेशली यूज ज्यादा होता है. तो चलिए अगेन x का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों में, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी, देन अगेन a multiply by these two, a x प्लस बी ए. आप उसे ए बी भी लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू. तो अब एक्स स्क्वायर, यहां पर हम देख सकते हैं इस टर्म में और इस टर्म में जो x है वो है कॉमन, तो हम उसे फैक्टर कर लेंगे क्योंकि x इन दोनों का फैक्टर है. तो हम उसे कॉमनली इस तरीके से लिख सकते हैं b प्लस ए प्लस, हम इसे a भी लिख सकते हैं. तो इस तरीके से हमने इस फैक्टर x को अलग कर लिया. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी, सेम सॉल्यूशन है जो कि हमने यहां पर लिखा है. तो ये एक आइडेंटिटी जो थर्ड नंबर की है उसका सॉल्यूशन है. अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे. तो चलिए ये एक एग्जाम्पल है इसी आइडेंटिटी से मिलता जुलता. आप देख सकते हैं इन दोनों में यहाँ पर x कॉमन है, इसी तरह इस एग्जाम्पल में हमारा t कॉमन है और ये है a की जगह पर 2 एंड देन ये है b की जगह पर 4. तो अब हम इसे जैसे अभी हमने कुछ देर पहले इसे पूरा सॉल्व किया था वैसे भी कर सकते हैं, बट देयर इज नो नीड बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट कि ये जो आइडेंटिटी है ये वेरिएबल्स की किसी भी वैल्यूज के लिए ऑलवेज ट्रू है. तो हम इसे डायरेक्टली इस फॉर्म में सिंपल कर सकते हैं. तो हम उसे डायरेक्टली लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस टी ए प्लस बी, ए एंड बी, so 2 plus 4 plus a multiply by b, that means 2 multiply by 4. तो ये हुआ t स्क्वायर प्लस 2 plus 4 6, 6t प्लस 2 multiply by 4, that means 8. ये हमारा विद इन 2 स्टेप्स सॉल्यूशन यहाँ पर है जिसमें कि हमने एक इक्वेशन को यहाँ पर सिंपल फॉर्म में लिखा है इस आइडेंटिटी की हेल्प से. तो ये जो एग्जाम्पल है ये इस आइडेंटिटी से रिलेटेड है. अब हम लास्ट जो आइडेंटिटी है उसे देखते हैं. तो चलिए ये है हमारी आज की लास्ट आइडेंटिटी. देखिए अलजेब्रा में आइडेंटिटीज और भी बहुत सारी होती हैं. अभी ये सिर्फ स्क्वायर वाली हैं, आगे क्यूब्स वाली भी आएंगी. तो बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं और उनकी हेल्प से आप अपने जो इक्वेशंस हैं उन्हें इजीली सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं. लेकिन इस सेशन में मैं ये 5 जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं उन्हें कवर कर रही हूं. तो ये जो है इस वीडियो की लास्ट आइडेंटिटी है. अब यहां हम देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी, यानी कि हमारे पास 3 टर्म्स हैं और उनका होल स्क्वायर है
जिसका कि सॉल्यूशन हमें ये मिल रहा है। ये प्रूव्ड है, प्रूवन इक्वेशन है, प्रूवन आइडेंटिटी है। तो हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इसे पहले सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ट्रूली हमें यही सॉल्यूशन मिलता है या कुछ और मिलता है, और उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अलजेब्रा में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो आप इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना आए। a का मल्टीप्लीकेशन इन सब में, दैट मीन्स वी विल गेट a स्क्वायर, देन ab, then ac. Again now b will be multiplied with these three terms, so plus we will get again ab plus bb, that means b square, then bc. Now the last term, इसका मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे इन तीनों में वन बाय वन, so we'll get the ca plus cb, that means हम उसे bc लिख सकते हैं, and plus c स्क्वायर। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आया है। अब हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम जो हाईएस्ट डिग्रीज हैं उनको सबसे पहले यहाँ पर करेक्ट करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये ए बी और ये ए बी ये लाइक टर्म है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकती हूं 2ab। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये ac और ये ca, जिसे हम ac भी लिख सकते हैं, ये भी लाइक टर्म्स हैं। तो जब ये ऐड होंगे तो हमें मिलेगा 2ca। इसी तरह से bc और bc ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं, और जब ये ऐड होंगे तब हमें यहां पर मिलेगा 2bc। ये वही सेम सॉल्यूशन है जो कि हमें यहां पर मिला है। तो ये है एक्सप्लेनेशन इस आइडेंटिटी का। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो ये है हमारा इस आइडेंटिटी का एग्जाम्पल, p प्लस 2q प्लस r होल स्क्वायर। अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो हमारी आइडेंटिटी है उसका सॉल्यूशन क्या है। तो हम डायरेक्टली हम उसे सॉल्व न करते हुए हम डायरेक्टली इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हम यहाँ पर डायरेक्टली रख सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पर हम लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस 2q का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2ab, that means p dot 2q। अगेन मैं फिर से बता दूं कि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है जिसे हम अलजेब्रा में यूज करते हैं एज ए डॉट। आप चाहे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन भी यूज कर सकते हैं। प्लस अगेन 2 dot bc, that means 2q multiply by r, again plus 2 p and r, that means ca या ac dot p and r। तो that means हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2 multiply by 2, that means 4pq plus 2 to the 4 qr plus 2pr। सो हम डायरेक्टली ये सॉल्यूशन
लिख सकते हैं। अगर हमारे सामने इस तरह की कोई इक्वेशन आती है तो हमें ऑलरेडी पता है कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है ये हमारी 5 आइडेंटिटीज हैं जिन्हें हमने सॉल्व करके देखा, उसके एग्जाम्पल भी देखे। अब हम कुछ रैंडम एग्जाम्पल लेंगे जिन्हें कि हमें पढ़कर समझना होगा कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो हम उसे देखते हैं। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि हम उन्हें पहचान कर और उनकी सूटेबल जो आइडेंटिटी है उसे यूज करके उन्हें सॉल्व करेंगे। यहाँ मेरे पास 4 एग्जाम्पल्स हैं और मैंने हेडिंग डाला है आइडेंटिटीज इन नंबर्स। हम आइडेंटिटी सीख रहे हैं अलजेब्रा की, लेकिन हम उनकी हेल्प से इस तरह के जो बड़े टर्म्स रहते हैं, जो बड़े डिजिट्स रहते हैं, उनको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हम वन बाय वन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है 101 मल्टीप्लाई बाय 99। अब अगर आप इसे मैन्युअली सॉल्व करेंगे तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर बिकॉज इट्स 3 डिजिट एंड इट्स 2 डिजिट, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो काफी लॉन्ग रहेगा और टाइम भी काफी लेगा। तो हम अपनी आइडेंटिटीज को यूज करके इन्हें थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं। कैसे, 101 और 99 अगर मैं इन्हें ऐसे लिखूं 100 प्लस 1, 100 माइनस 1, तो क्या ये गलत होगा? नहीं, मैंने यहां पर 101 को ब्रेक करके 100 प्लस 1 लिखा और 99 को ब्रेक करके 100 माइनस 1 लिखा। अगेन आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो हमने इसे इस फॉर्म में लिख दिया। अब अगर आप 100 को A अज्यूम करते हैं और 1 को B अज्यूम करते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा याद करेंगे तो हमने थोड़ी देर पहले जो थर्ड आइडेंटिटी थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, वो हमने पढ़ी थी। तो क्या वो आइडेंटिटी यहाँ सूट हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 100 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने नंबर्स में भी इन आइडेंटिटीज को यूज किया और वो भी हेल्पफुल थे। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं ताकि इससे हम अलग अलग चीजें, अलग अलग नंबर्स या अलग अलग मैथ्स में जो ट्रिक्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उससे हमें बड़ी से बड़ी अलजेब्रिक इक्वेशन हो या न्यूमेरिक जो एक्सप्रेशंस रहते हैं उनको भी सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलती है। आपने देखा ही कि इसे सॉल्व करने में यहाँ पर काफी इजी फॉर्म में हमने उसको चेंज किया। अब इसे देखते हैं 999 मल्टीप्लाई बाय 999। अगर हम इसे लिखते हैं 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 1, तो क्या ये रॉन्ग है? नहीं, बिकॉज हमने जस्ट इसको ब्रेक करके 1000 माइनस 1 लिखा और इसको ब्रेक करके हमने 1000 माइनस 1 लिखा। अब ये जो आइडेंटिटी है, ये कौन सी आइडेंटिटी है? करेक्ट, ये जो आइडेंटिटी है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसकी मदद से आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है अपने जो न्यूमेरिक्स के बड़े बड़े जो डिजिट्स रहते हैं उनको सॉल्व करने का। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है 500, इसे लिख सकते हैं हम 500 प्लस 1, 500 प्लस 1। तो अगेन ये जो बना 500 प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बनी। अब इसे देखते हैं, ये थोड़ा सा
कुछ कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। अगर हम माइनस भी करते हैं तो ये दोनों टर्म सेम नहीं है, अभी तक थोड़े से सेम थे। हम देखते हैं इसे सॉल्व करने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं। अगर इस 302 को मैं 300 प्लस 2 और 308 को मैं 300 प्लस 8 लिखूं तो विल दैट बी रॉन्ग? नो, बिकॉज मैंने इनको ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख दिया है। ये जो आइडेंटिटी है ये है हमारी फोर्थ आइडेंटिटी, दैट इज x प्लस a मल्टीप्लाई बाय x प्लस a, सॉरी प्लस x प्लस b। तो यहां पर जो x है वो है 300, a है 2 और b है 8। तो हम इसे डायरेक्टली कुछ इस फॉर्म में लेके जाएंगे कि यहां पर हमारी जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाए। तो हम उसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 300 का स्क्वायर प्लस 300 2 प्लस 8 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8। तो हम इसे वेरी सिंपल फॉर्म में यूज करके और इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं बजाय इसका लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन करने के। तो ये एक वे ऑफ राइटिंग है अपने न्यूमेरिक डिजिट्स को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करने का। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो कि अलजेब्रिक इक्वेशंस के हैं, जो कि ऑथेंटिक आइडेंटिटीज को यूज करने के लिए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कुछ अलजेब्रिक इक्वेशन के एग्जाम्पल, जिससे कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी हमारे किस इक्वेशन में अप्लाई हो रही है। पहला जो है वो 3k प्लस 4l, दैट मीन्स कि यहां पर हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होगी जो कि है 3k प्लस 4l होल स्क्वायर। अगर आप इसे देखते हैं तो यहां पर ये और ये कॉमन है, दैट मीन्स कि ये शो करता है हमारी फोर्थ आइडेंटिटी को जो कि है x प्लस a मल्टीप्लाई बाय x प्लस b। तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 6x मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 6। ये शो करती है हमारी सेकेंड आइडेंटिटी जो कि है 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर। और ये दो लास्ट वन ये सबसे अलग है, तो आप इसे इजीली पहचान सकते हैं कि इसमें 3 टर्म्स हैं और उन 3 टर्म्स का होल स्क्वायर है। तो हम इसे उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं लिख देती हूँ 3x का स्क्वायर प्लस 7y का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2.3x प्लस 7y प्लस 2.7y.5 प्लस 2.3x.5। तो इस तरीके से जब हमारे सामने कुछ इक्वेशंस आती हैं तो हमें उनको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा देखना है और फिर समझना है कि हम कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज कर सकते हैं और फिर वो अप्लाई करना है। अब एक एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको वो दिखाऊंगी जिसमें कि आपके पास सॉल्यूशन है और आपको उसको रिवर्स में ले जाकर आइडेंटिटी देखना है, तो उसे भी देख लेते हैं। तो चलिए, ये है हमारा आज का आखिरी एग्जाम्पल 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। इसे देखकर आपको क्या समझ में आता है? यहाँ इसे देखकर स्पेसिफिकली हम किसी आइडेंटिटी का आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि ये उस आइडेंटिटी से निकला हुआ एक सॉल्यूशन है, एक इक्वेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म है। हमें इसे एक्सपैंड करके ये पता लगाना है कि हमने इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करके इसे सिंपल बनाया है। तो थोड़ा रिवर्स हो गया। इसे समझने के लिए ये एक टाइप से एक गेसिंग वर्क रहता है, जो कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आता जाएगा। मैं आपको समझाती हूँ इसे। जैसे कि देखने से ही ऐसा लग रहा है
कि हमने वो आइडेंटिटी यूज की है जिसमें कि नेगेटिव साइन है, और ऐसे हमारे पास दो आइडेंटिटीज हैं। एक है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये दो ही आइडेंटिटीज हो सकती हैं इसमें यूज होने वाली, क्योंकि नेगेटिव साइन है। तो अब तीसरी और एक आइडेंटिटी हो सकती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। उस केस में a या b इनमें से किसी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए, तो तीसरी भी पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन उस केस में यहां पर आपका जो साइन है वो बदल सकता है। तो हम श्योरली कह सकते हैं कि ये दोनों में से एक आइडेंटिटी हमने यहां पर यूज की है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम एक एक टर्म को ब्रेक करेंगे। 2 है तो हमें यहां पर पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, उसका सॉल्यूशन होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी हमें दो टर्म्स का स्क्वायर मिल रहा है। तो अगर यहां पर किसी चीज का ये स्क्वायर है तो इसे हम अगर स्क्वायर रूट में बनाते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2 और y स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा y। हम अगर इसे लिखते हैं कुछ इस तरीके से तो ये सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं है, बिकॉज 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस। अब हमारे पास जो सेकंड है वो है माइनस 2ab। माइनस तो है हमारे पास, 2ab के लिए हम अगर इसे ब्रेक करते हैं 2.2y, तो ये सेम है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। अब बचा 1, लास्ट टर्म b स्क्वायर, पॉजिटिव साइन है तो वो हमने लिखा, और इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर और 1 दोनों सेम ही है। तो अब अगर आप देखेंगे कि ये कुछ इस आइडेंटिटी से मिलता जुलता है, a स्क्वायर माइनस 2, ये 2, ये a और b, b मीन्स 1, तो हम यहां पर डॉट 1 भी लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1। तो इस तरीके से हमने यहां पर आइडेंटिफाई किया, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन करना। ये जो मेथड है ये फैक्टराइजेशन का है कि हमने इन इक्वेशंस में से जो टर्म्स हैं उनके फैक्टर निकालकर और हमने आइडेंटिटी निकाली कि हमने किस आइडेंटिटी को यूज किया है। तो अब जब इसे लिखेंगे हम, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वापस से यही पर आए, यही टर्म्स आएंगे, दैट इज 4y मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज y एंड प्लस 1। तो ये भी एक मेथड है सॉल्यूशन से आइडेंटिफाई करना कि कौन सी आइडेंटिटी यूज की है। तो आज का जो मेरा वीडियो था वो आइडेंटिटीज पर ही बेस्ड था, जिसमें कि हमने 5 आइडेंटिटीज देखी, उन्हें एक्सप्लेन किया और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी देखें और कुछ अलग एग्जाम्पल भी देखें जिन्हें यूज करके हम ये समझ सकते हैं कि किस आइडेंटिटी को किस इक्वेशन पर यूज करना है। तो आपको मेरा अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज, अच्छा लगा हो और यूजफुल लगा हो तो प्लीज उसे लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस टॉपिक को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचा सकें। और बेल बटन हिट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। थैंक यू एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।